हेलो बच्चों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमने cos x प्लस वाई का फार्मूला, sin x प्लस वाई का फार्मूला, tan x वाई का x प्लस वाई का फार्मूला, sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x, cos 3x, tan 3x इनके फार्मूले प्रूफ करने सीखे थे। अब ये 4 नए फार्मूले हम यहाँ पर सीख रहे हैं इस वीडियो में। ये फार्मूले हैं cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। cos x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2 टाइम्स sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू sin x माइनस वाई अपॉन 2। sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब इनको एक एक करके हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम एक फार्मूला लेते हैं, कॉस का फार्मूला। देखिए कोसाइन फार्मूला, कॉस पी प्लस क्यू। कॉस पी प्लस क्यू कितना होगा? कॉस पी प्लस क्यू का फार्मूला होता है फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू सेकेंड एंगल की कॉस, कॉस पी इंटू कॉस क्यू, माइनस फर्स्ट एंगल की साइन इंटू सेकेंड एंगल की साइन। तो कॉस पी माइनस क्यू कितना आएगा फार्मूला? देखिए कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू सेकेंड एंगल की कॉस प्लस फर्स्ट एंगल की साइन इंटू सेकेंड एंगल की साइन। ये कॉस पी प्लस क्यू और कॉस पी माइनस क्यू की वैल्यूज हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी? कॉस पी प्लस क्यू प्लस कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड ऐड करिए, साइन पी साइन क्यू नेगेटिव है, साइन पी साइन क्यू पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचेगा कॉस पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी कॉस क्यू, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस पी इंटू कॉस क्यू। ये फार्मूला आ रहा है कॉस पी प्लस क्यू प्लस कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी कॉस क्यू। अब इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं इस फार्मूला में। देखिए क्या करते हैं, p प्लस क्यू को मान लीजिए, p प्लस क्यू को मान लीजिए x और p माइनस क्यू को मान लीजिए y। अब तब आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, p प्लस क्यू x है, p माइनस क्यू y है, तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा? p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूँ, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करूँगा तो इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड, x प्लस y, तो q से q कैंसिल, तो 2p इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई अपॉन 2। ये 2p की नहीं, ये 2p की वैल्यू है, सॉरी, और p इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। इसी प्रकार से अब हम q भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास है p प्लस क्यू इज इक्वल टू x एज्यूम कर रखा है, p माइनस क्यू को क्या एज्यूम कर रखा है? y एज्यूम कर रखा है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट में जो है साइन चेंज होता है, प्लस p है तो माइनस हो जाएगा, माइनस q है तो प्लस q हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा ये वाला, तो माइनस p प्लस p कैंसिल, तो ये 2q आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आ गया हमारा x माइनस वाई, तो q की वैल्यू कितनी होगी? q इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? p प्लस क्यू को x एज्यूम करा, p माइनस क्यू को y एज्यूम करा, तो सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया, तो p इजिकल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 निकल आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो q इजिकल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 आ गया। तो ये वैल्यू में ये जो फार्मूला ऊपर ये बनाया है इसमें पुट करता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा इस वैल्यू को पुट करने पर? पुटिंग p को क्या पुट करूँगा? x प्लस वाई अपॉन 2। q को क्या पुट करूँगा? x माइनस वाई अपॉन 2।
अच्छा, p प्लस क्यू को क्या पुट करूँगा, p प्लस क्यू को x एंड p माइनस क्यू को मैं पुट करूँगा y। तो तब क्या मिलेगा फार्मूला, इन फार्मूला वन में करेंगे इन वन। तो क्या मिला देखिए, कॉस p प्लस क्यू की जगह क्या करना है, x, कॉस x हो गया, प्लस कॉस p माइनस क्यू की जगह क्या लिखना है, y। तो कॉस x प्लस कॉस y। अब इधर राइट में देखिए 2 टाइम्स कॉस p की जगह क्या रखना है, p को रखना है x प्लस वाई अपॉन 2। तो कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस q है, तो इंटू कॉस q की जगह रखना है x माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला आया, कॉस x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये फार्मूला हमारे पास कॉस x प्लस कॉस वाई का आ रहा है। अब इसी तरीके से हम कॉस x माइनस कॉस वाई का फार्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। क्या फार्मूला आएगा, कॉस x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो कॉस x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। अब इसी तरीके से दो फार्मूले साइन के भी हैं और इनको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको एक बार साइन p प्लस क्यू का फार्मूला लेना पड़ेगा, एक बार साइन p माइनस क्यू का फार्मूला लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके हम इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या लेंगे, हम लेंगे साइन p प्लस क्यू। तो साइन p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, साइन p इंटू कॉस क्यू प्लस कॉस p इंटू साइन क्यू, ये आएगा। अब साइन p प्लस क्यू की वैल्यू तो ये हो गई। अब हम निकालेंगे साइन p माइनस क्यू। अब साइन p माइनस क्यू का भी फार्मूला आपको याद है, क्या है, फर्स्ट एंगल का साइन, साइन p इंटू सेकेंड एंगल की कॉस, कॉस क्यू, माइनस अब फर्स्ट एंगल की कॉस, कॉस p इंटू सेकेंड एंगल की साइन, साइन क्यू। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखिए ऐड करके कितना आएगा, साइन p प्लस क्यू प्लस साइन p माइनस क्यू। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड में मैं जब ऐड करूँगा तो कॉस p साइन क्यू, कॉस p साइन क्यू, ये दोनों प्लस माइनस हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों साइन p कॉस क्यू प्लस साइन p कॉस क्यू ये बचे, इनको ऐड कर लूँगा तो 2 टाइम्स साइन p इंटू कॉस क्यू, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें फिर वही सब्स्टिट्यूशन मुझे लगाना है, p प्लस क्यू को मान लेना है x, p माइनस क्यू को एज्यूम कर लेना है y। तो ये हम लेट कर रहे हैं, p प्लस क्यू इजिकल टू एक्स, p माइनस क्यू इजिकल टू वाई। दोनों को ऐड करा तो q से q कैंसिल, 2p इजिकल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई। तो p इजिकल टू x प्लस वाई अपॉन 2, ये p का वैल्यू हुआ। q कैसे निकलेगा, आप इन दोनों को दोबारा लिख के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। p प्लस क्यू इजिकल टू एक्स है, p माइनस क्यू इजिकल टू वाई एज्यूम किया था, सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस p और माइनस p कैंसिल हो जाएंगे, प्लस क्यू 2q और x माइनस वाई। q इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरीके से p की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 2, q की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन 2 और p प्लस क्यू का वैल्यू x, p माइनस क्यू का वैल्यू y है। तो ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो रख देते हैं, देखिए पुटिंग p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स, p माइनस क्यू इज इक्वल टू वाई, p
P इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड Q इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब क्या मिलेगा अगर मैं ये वैल्यूज रख दूँ इस इक्वेशन में? यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन 2 है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी मेरी, देखिए साइन पी प्लस क्यू है, तो साइन पी प्लस क्यू की जगह क्या रखूँगा? एक्स, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू की वैल्यू हमने वाई ले रखी है, तो साइन पी माइनस क्यू का मीनिंग हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पी। पी की वैल्यू क्या है? पी है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 2 साइन पी इंटू कॉस क्यू, इंटू कॉस क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई अपॉन 2, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरीके से ये साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। अगर मैं साइन एक्स माइनस साइन वाई की वैल्यू कर रहा होता, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो कितना आ जाता? ये आ जाता 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये 4 के 4 फार्मूले हमने प्रूव कर दिए। तो इन फार्मूलों में एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये फार्मूले हैं, क्या ध्यान देनी है? जब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई फार्मूला है, 2 कॉस को ऐड करें ना, सेपरेट एंगल है, देखिए वहाँ पहले क्या था? कॉस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कॉस एक्स अलग है, कॉस वाई अलग है। तो ये 2 अलग अलग एंगल के कॉस का है, अलग अलग कॉस का सम है। तो सम ऑफ कोसाइन ऑफ द 2 डिफरेंट एंगल या 2 एंगल, दिस इज इक्वल टू कैसे? 2 टाइम्स कॉस दोनों एंगल को ऐड करके अपॉन 2 कर दिया, इनटू कॉस दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2 कर दिया। तो इसलिए जहाँ कॉस प्लस कॉस यानी 2 कॉस का सम है, तो वहाँ पर ये जो समेशन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने वाला फार्मूला है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों कॉस कॉस ही आ रहे हैं। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स से कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है सब्ट्रैक्शन, तो इसमें जब ये डिफरेंस वाला फार्मूला प्रोडक्ट वाले फार्मूले में चला जा रहा है, गुणा में आ जा रहा है फार्मूला, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का है -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। जब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है, 2 कॉस का डिफरेंस है, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन के ही फार्मूले हैं। देखिए पहले में भी साइन आ रहा है, दूसरे के साथ भी साइन आ रहा है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई था, तो उसको सम को प्रोडक्ट में बदलने वक्त दोनों कॉस वाले इसमें रेशियो आ रहे हैं। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या, तो माइनस के साथ -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस, दोनों साइन। तो कॉस के फार्मूले में या तो दोनों कॉस आते हैं, सम होगा, अगर डिफरेंस है तो दोनों के दोनों साइन इसमें आ रहे हैं। अब साइन का फॉर्मूला देखिए तीसरा, साइन एक्स प्लस साइन वाई। यदि 2 एंगल के साइन का आप ऐड कर रहे होंगे, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 सम के साथ साइन आएगा और डिफरेंस के साथ आएगा कॉस। तो 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई कर रहे हैं, तो ये इसके जो सम है, सम को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो सम को प्रोडक्ट बदलने वक्त एक साइन वाला आता है टर्म रेशियो, एक कॉस वाला आता है रेशियो। तो जब साइन का सम कर रहे होंगे, तो सम ऑफ एंगल अपॉन 2 में साइन आएगी, डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन 2 में कॉस आएगी। तो इसलिए साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अगर साइन एक्स माइनस साइन वाई है, दो एंगल के साइन का डिफरेंस है, तो इसमें साइन के साथ डिफरेंस आएगा, लेकिन कॉस के साथ सम आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया? 2 टाइम्स कॉस सम एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन डिफरेंस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये ध्यान रखना है कि जब साइन एक्स माइनस साइन वाई होगा, तो साइन के साथ डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 आएगा और कॉस के साथ सम ऑफ एंगल अपॉन 2 आएगा, 2 टाइम्स आगे। जब साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो साइन के साथ सम ऑफ एंगल अपॉन 2 आएगा और कॉस के साथ
डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन टू आएगा। इसलिए साइन में सम के साथ, अगर साइन का सम कर रहे हैं तो सम ऑफ एंगल अपॉन टू साइन के साथ और डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन टू कॉस के साथ। साइन का डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन टू साइन के साथ आएगा, सम ऑफ एंगल अपॉन टू कॉस के साथ आएगा, और बाकी दोनों फार्मूले मिलते जुलते हैं। और कॉस वाले केस में क्या बताया, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो सम के साथ भी कॉस, डिफरेंस के साथ भी कॉस। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है तो सम के साथ भी साइन, डिफरेंस के साथ भी साइन, बाहर से माइनस। तो ये 4 फार्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है। उसके अलावा 4 फार्मूले और हैं, इनको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्या है, 2 cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और दूसरा फार्मूला होता है, फार्मूला है -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। थर्ड फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये 4 फार्मूले हैं, तो इनको भी थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये फार्मूले हैं, इनका नेचर क्या है। 2 cos एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू है cos एक्स प्लस वाई प्लस cos एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला है, प्रोडक्ट को मैं सम या प्रोडक्ट को मैं डिफरेंस में ला रहा हूँ, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस ला रहा हूँ, तो 2 cos एक्स इंटू कॉस वाई, ये दोनों कॉस का प्रोडक्ट है। तो इसको सम में बदलने में हम लिखते हैं कॉस सम ऑफ द टू एंगल प्लस कॉस डिफरेंस ऑफ द टू एंगल। तो 2 cos ए cos बी वाले फार्मूले में दोनों कॉस का सम आ रहा है। अब ये -2 साइन एक्स साइन वाई, -2 साइन एक्स साइन वाई अगर है तो इसका जो प्रोडक्ट का सम डिफरेंस बनेगा ये है कॉस एक्स माइनस वाई। देखिए इसमें डिफरेंस पहले आ रहा है, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस, दिस इज समवट रॉन्ग, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो -2 साइन एक्स साइन वाई, दोनों साइन है, देखिए साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला। तीसरा फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस वाई, एक साइन है दूसरा कॉस है, प्रोडक्ट है, इसको सम में बदल रहा है। देखिए 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, दोनों एंगल का सम करना है, प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये 4 फार्मूले हैं, इसको भी हम जहाँ जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्मूले और हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तब फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो ये कुछ नए फार्मूले हैं। देखिए यहाँ है साइन पाई हाफ माइनस एक्स, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स, टेन पाई हाफ माइनस एक्स, कॉट पाई हाफ माइनस एक्स, सेक पाई हाफ माइनस एक्स, और कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स भी आएगा, कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स, कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स। ये फार्मूले हमको प्रूफ करने हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन पाई हाफ माइनस एक्स, इसमें फार्मूला मैं यूज़ करूँगा साइन एक्स माइनस वाई। तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या था, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल तो साइन पाई हाफ इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस पाई हाफ इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल साइन एक्स। तो साइन पाई हाफ कॉस एक्स माइनस कॉस पाई हाफ साइन एक्स, ये साइन एक्स माइनस वाई फार्मूला से इसका मैंने एक्सपेंशन कर दिया। अब साइन पाई हाफ की वैल्यू क्या होगी, ये इस यूनिट सर्कल में देखिए साइन पाई हाफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ यूनिट सर्कल है, देखिए इस यूनिट सर्कल में क्या है, ये जैसे यहाँ पर एंगल क्या है 0 या 2 पाई, यहाँ पर एंगल क्या है ये 90 डिग्री या पाई हाफ कहते हैं, इधर एंगल क्या है पाई है, इधर 3 पाई हाफ और इधर है 2 पाई। तो साइन जो होता है वो किसी यूनिट सर्कल में वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू बताता है। जैसे साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई हाफ इज इक्वल टू 1, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई हाफ इज इक्वल टू -1 और साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू बताता है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस की वैल्यू बताता है। जैसे कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू 0 आएगा, और कॉस पाई इज इक्वल टू -1 आएगा, और कॉस 3 पाई हाफ करूँगा तो 0 आएगा,
और कॉस 2 पाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज है, तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई करिए। साइन पाई हाफ कितना आएगा इस यूनिट सर्कल में, देख के बताइए। साइन पाई हाफ वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि साइन पाई हाफ इक्वल टू 1 हो जाएगा और इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस कॉस पाई हाफ क्या आएगा, कॉस पाई हाफ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन, तो ये 0 है कॉस पाई हाफ की वैल्यू, 0 इंटू साइन एक्स। तो कितना हो गया फिर कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स माइनस 0 इंटू साइन एक्स 0, तो इज इक्वल टू हो गया मेरा कॉस एक्स। तो इस प्रकार से आया साइन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, देखिए साइन पाई हाफ माइनस एक्स जो इधर लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी प्रकार से मैं कॉस पाई हाफ माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, जो दूसरा फार्मूला है कॉस पाई हाफ माइनस एक्स। यहाँ पर करते हैं कॉस पाई हाफ माइनस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस वाई फार्मूला यहाँ पर यूज़ करिए आप। कॉस एक्स माइनस वाई फार्मूला कैसे यूज़ करिए, कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल पाई हाफ इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल साइन एक्स। फर्स्ट एंगल पाई हाफ है, सेकेंड एंगल एक्स है, तो कॉस फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल प्लस साइन फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। सो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ कितना होगा, ये यूनिट सर्किल में फिर देखिए, यूनिट सर्किल में कॉस पाई एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन, तो कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू 0, कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई हाफ इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 है तो साइन पाई हाफ 1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो क्या फार्मूला तैयार हुआ, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखें, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स कितना निकल के आया है, साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स, साइन पाई हाफ माइनस एक्स किया कॉस एक्स के इक्वल, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स किया साइन एक्स के इक्वल। इसी प्रकार से टेन पाई हाफ माइनस एक्स को भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करें, टेन पाई हाफ माइनस एक्स की वैल्यू करते हैं, तो टेन पाई हाफ माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन पाई हाफ माइनस एक्स होना चाहिए साइन पाई हाफ माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई हाफ माइनस एक्स। तो टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई हाफ माइनस एक्स, अभी हमने यहाँ निकाला कितना आया, ये साइन पाई हाफ माइनस एक्स हमारे पास आया कॉस एक्स के इक्वल, तो साइन पाई हाफ माइनस एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, लिख देता हूँ इसको, साइन पाई हाफ माइनस एक्स को अपॉन कॉस पाई हाफ माइनस एक्स हमने अभी निकाला, ये साइन एक्स के बराबर है, तो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर मैं साइन एक्स। तो इस प्रकार से टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो ये हो गया फार्मूला, टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ऐसे ही कॉट पाई हाफ माइनस एक्स अगर करोगे बच्चों तो ये आएगा टेन एक्स, सेक पाई हाफ माइनस एक्स आप करेंगे तो ये आएगा कोसेक एक्स, और कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स आप करेंगे तो ये आएगा सेक एक्स। तो ये 6 फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरह हमें याद रखना है। साइन पाई हाफ माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स या कॉस 90 माइनस एक्स भी कर सकते हैं इज इक्वल टू साइन एक्स, टेन पाई हाफ माइनस एक्स कॉट एक्स, कॉट पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, सेक पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ये फार्मूले हमारे आ रहे हैं। अब इसके बाद हम साइन पाई हाफ प्लस एक्स का फार्मूला भी बना सकते हैं। साइन पाई हाफ प्लस एक्स का फार्मूला बनाते हैं तो इसी में देखिए जो फार्मूला मैंने अभी पाई हाफ माइनस एक्स का लिखा है यहाँ पर देखें, तो इसी से मैं साइन पाई हाफ प्लस एक्स का फार्मूला भी बना दूंगा। देखिए इसमें आप माइनस एक्स को प्लस एक्स बना दीजिए, फार्मूला यही रहेगा, तो इसमें आपको वैल्यू पता चल जाएगी। साइन पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई हाफ कॉस एक्स प्लस कॉस पाई हाफ साइन एक्स। तो साइन पाई हाफ की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट के बराबर 1, साइन पाई हाफ 1 हो गया, कॉस एक्स आपको कॉस एक्स रहेगा, प्लस कॉस पाई हाफ की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट यानी 0,
तो कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स, तो ये तो कॉस एक्स आ गया और ये हो गया आपका +0, तो इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो साइन पाई हाफ प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखिए साइन पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू भी आ गया हमारा कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉस एक्स। अब कॉस पाई हाफ प्लस एक्स करता हूँ, देखिए कॉस पाई हाफ प्लस एक्स करता हूँ, तो यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है कॉस पाई हाफ माइनस एक्स का ऑलरेडी है, तो इसी फार्मूले में मैं एक्स को प्लस माइनस की बजाय प्लस एक्स कर दे रहा हूँ। देखिए तो कॉस पाई हाफ प्लस एक्स हो गए इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाता है, कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ कॉस एक्स माइनस साइन पाई हाफ साइन एक्स। कॉस पाई हाफ की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट सर्कल में देखें एक्स कोऑर्डिनेट कॉस पाई हाफ की वैल्यू होता है, कॉस पाई हाफ इसके सामने एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो कॉस पाई हाफ इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई हाफ इज इक्वल टू 1 है, देखिए यहाँ पर सर्कल में, तो साइन पाई हाफ इज इक्वल टू 1 इंटू साइन एक्स, तो कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया प्लस साइन एक्स, कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो इसलिए कॉस इंटू कॉस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जा रहा है बच्चे, कॉस पाई हाफ प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लिखिए कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब टेन पाई हाफ प्लस एक्स की वैल्यू करता हूँ, ये टेन पाई हाफ प्लस एक्स अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाता है बच्चों माइनस कॉट एक्स, और कॉट पाई हाफ प्लस एक्स करता हूँ तो ये हो जाता है माइनस 10x, सेक पाई हाफ प्लस एक्स करता हूँ तो माइनस कोसेक एक्स, कोसेक पाई हाफ प्लस एक्स करता हूँ तो ये हो जाता है सेक एक्स प्लस। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा विचार करें, जैसे ऊपर के जो 6 फार्मूले थे, साइन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, टेन पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, सेक पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो यहाँ पाई हाफ माइनस एक्स के लिए अगर एंगल साइन के साथ है तो आंसर में कॉस आ जा रहा है, और एंगल पाई हाफ माइनस एक्स एंगल के साथ कॉस है तो एंगल आंसर साइन में आ जा रहा है, तो ये बदल जा रहे हैं, साइन से कॉस में कन्वर्जन, कॉस से साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, कब ये पाई हाफ माइनस एक्स एंगल होने पर। और साथ ही साथ इनके आगे जो वो आ रहा है प्लस या माइनस का साइन, सारे साइन प्लस आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एंगल पाई हाफ माइनस एक्स है, पाई हाफ का मतलब 180/2 मतलब 90, 90 माइनस एक्स मतलब 90 से छोटा एंगल, 90 माइनस एक्स 90 से छोटा एंगल, तो 90 से छोटा एंगल क्या माना जाता है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो साइन पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो टेन पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो कॉस पॉजिटिव होती है, ASTC जो सिंबल है उसमें, तो ये एंगल जो है 90 180/2 90, 90 माइनस एक्स, तो 90 से छोटा एंगल, 90 से छोटा एंगल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो साइन पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस साइन एक्स, टेन पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉट एक्स, कॉट पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस टेन एक्स, सेक पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कोसेक एक्स, कोसेक पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स, सॉरी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होने के कारण सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव में हैं, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है, साइन कॉस में बदल जा रही, कॉस साइन में बदल जा रहा है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में कन्वर्जन हो रहा है। अब दूसरा जो हमने अभी किया यहाँ पर नीचे, साइन पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स हो गया, कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया, टेन पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स हो गया, कॉट पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स आया, सेक पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स आया, कोसेक पाई हाफ प्लस एक्स का वैल्यू प्लस सेक एक्स आया। अब इसमें भी देखिए कन्वर्जन तो वही हुआ, साइन से कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो गया, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में कन्वर्ट हो गया, और पाई हाफ सबका डिलीट हो गया, लेकिन इसमें प्लस साइन का कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, पाई हाफ का मतलब क्या हुआ, पाई 180 डिग्री का होता है पाई रेडियन, तो 180/2 90, तो 90 प्लस एक्स, तो 90 प्लस एक्स करने से एंगल क्या हो गया, ये 90 से बड़ा एंगल हो गया, तो 90 से बड़ा एंगल है, तो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक के एंगल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक के एंगल आते हैं, तो इसलिए इस साइन पाई हाफ प्लस एक्स का मतलब 180/2 प्लस एक्स यानी 90 डिग्री प्लस एक्स है, तो 90 प्लस एक्स एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की साइन लूंगा तो ऑल साइन टेन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन का पॉजिटिव आंसर आएगा, तो साइन पाई हाफ प्लस एक्स करूंगा तो प्लस कॉस एक्स आ जाएगा,
कॉस पाई हाफ प्लस एक्स करूँगा तो एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट की कॉस ले रहा हूँ मैं, तो कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा। तो कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होती है और कोसेक पॉजिटिव होती है। ये कॉस है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। टेन पाई हाफ प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल की टेन लूंगा तो माइनस कॉट आएगा, और कॉट पाई हाफ प्लस एक्स करूंगा माइनस टेन एक्स आएगा, सेक पाई हाफ प्लस एक्स करूंगा तो माइनस कोसेक एक्स आएगा, कोसेक पाई हाफ प्लस एक्स करूंगा तो प्लस सेक एक्स आएगा। तो इस प्रकार से ये एंगल पाई हाफ प्लस एक्स एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल एज्यूम करते हुए ये साइन लूंगा इस सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कोसेक लूंगा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। लेकिन कन्वर्जन जो होगा वो उसी टाइप से होगा जैसे पाई हाफ माइनस एक्स में हो रहा था, वैसे ही पाई हाफ प्लस एक्स में भी हो रहा है। साइन से कॉस में कन्वर्जन हो रहा है, कॉस का साइन, यहाँ भी वही हो रहा है, इधर भी वही कन्वर्जन हो रहा है। तो ये दो कन्वर्जन को हमें याद रखना है। अब तीसरे सेट फार्मूलों के हमारे पास इधर है, तो ये थर्ड सेट जो फार्मूलों का है इसमें साइन पाई प्लस एक्स, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको आप साइन 180 डिग्री प्लस एक्स भी बोल सकते हैं। साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स, टेन 180 डिग्री माइनस एक्स, कॉट 180 डिग्री माइनस एक्स, सेक 180 माइनस एक्स, ऐसे इसको बोला जा सकता है बिकॉज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे मैं इसको करूँगा, देखिए साइन पाई माइनस एक्स को कैसे निकालता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो साइन एक्स माइनस वाई हो गया। देखिए तो फर्स्ट एंगल का साइन इनटू सेकेंड एंगल का कॉस माइनस फर्स्ट एंगल का कॉस इनटू सेकेंड एंगल का साइन हो गया बच्चों। तो कैसे करूँगा आप ये साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू, ये जो यूनिट सर्किल मेरा है मैं इसी यूनिट सर्किल पे देखूँगा। तो यूनिट सर्किल में कैसे देखूँगा, इस यूनिट सर्किल में साइन पाई कितना है यूनिट सर्किल में, देखें साइन पाई इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन का वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस का वैल्यू, तो साइन पाई इज इक्वल टू जीरो है, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो और कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, साइन पाई जीरो कॉस पाई माइनस वन। साइन पाई की वैल्यू जीरो इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन इंटू साइन एक्स, तो जीरो इंटू कॉस एक्स जीरो माइनस माइनस वन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स। तो इस प्रकार से क्या आ गया, ये साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स। ये फार्मूला अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस। अब कॉस पाई माइनस एक्स कैसे निकलेगा, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस पी माइनस क्यू, कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल पाई है साइन पाई इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल साइन एक्स, कॉस पाई कॉस एक्स प्लस साइन पाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स। तो देखिए कॉस पाई की वैल्यू क्या है, फिर इसी यूनिट सर्किल साइन पाई, ये यूनिट सर्किल मेरा बना हुआ है, तो इस यूनिट सर्किल में पाई के लिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी है, कॉस पाई इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन है, साइन पाई कितना हुआ वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो कॉस पाई माइनस वन साइन पाई जीरो। तो इसमें रखते हैं, तो कॉस पाई माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई की वैल्यू जीरो इंटू साइन एक्स, तो ये माइनस वन इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये फार्मूला बनता है। तो कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये आया। टेन पाई माइनस एक्स कैसे निकलेगा, टेन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई माइनस एक्स आएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स अभी हमने निकाला कितना आया, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आया, और कॉस पाई माइनस एक्स कितना निकाला, कॉस पाई माइनस एक्स हमने निकाला है माइनस कॉस एक्स के बराबर, तो टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होगी साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स।
तो ये माइनस तो कॉमन हो गया। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स। तो इस प्रकार से फार्मूला बनता है टेन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। टेन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख दीजिए माइनस टेन एक्स। ऐसे ही कॉट को भी लिख सकते हैं। कॉट पाई माइनस एक्स करूँगा तो बच्चों आएगा माइनस कॉट एक्स। सेक पाई माइनस एक्स करूँगा तो आएगा मेरे पास माइनस सेक एक्स। और कोसेक पाई माइनस एक्स करूँगा, कोसेक पाई माइनस एक्स करूँगा तो प्लस कोसेक एक्स आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो 180 माइनस थीटा टाइप का है, इसमें क्या विशेषता आपको दिखाई दे रही? इसमें ये विशेषता दिखाई दे रही, नंबर वन, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ ना, 180 माइनस समथिंग करूँगा तो 180 डिग्री में तो क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो जाता है। यूनिट सर्कल में देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में तो सेकंड क्वाड्रेंट भी पूरा हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 180 डिग्री का एंगल पर सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया, थर्ड शुरू हो जाता है फिर। तो इसलिए ये पाई माइनस एक्स है, तो 180 माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पर आपका साइन पॉजिटिव होती है और कोसेक पॉजिटिव होती है, साइन का रेसिप्रोकल। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस, सेक, टेन, कॉट सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। इसमें साइन लोगे तो पॉजिटिव आएगा और कोसेक लोगे तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएंगे। और बाकी कन्वर्जन में साइन है तो आंसर साइन में ही आ रहा है, कॉस का कॉस में ही रहता है, टेन का टेन में रहता है, कॉट कॉट में ही रहती है, सेक सेक में रहता है, कोसेक कोसेक में बनी रहती है। ये हमने फार्मूला लगा के प्रूव करके देखा है इसको। तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, कोसेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कोसेक एक्स। तो एंगल पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन लोगे प्लस आंसर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कोसेक लोगे प्लस आंसर आएगा। बाकी सारे जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब नेगेटिव आएंगे। लेकिन पाई माइनस थीटा के फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस एंगल के लिए जो रेशियो ले रहे हैं आंसर भी उसी रेशियो के टर्म पर आएगा। जबकि पाई हाफ माइनस एक्स में आप साइन ले रहे थे तो कॉस आ जा रहा था, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स कर रहे थे तो साइन एक्स आ जा रहा था, टेन पाई हाफ माइनस एक्स कर रहे थे तो कॉट आ जा रहा था और पाई हाफ गायब हो जा रहा था। ऐसे कॉट के साथ टेन, सेक के साथ कोसेक, कोसेक के साथ सेक आ रहा था, पाई हाफ माइनस एक्स। पाई हाफ प्लस एक्स में भी वही चीज़ आ रही थी। साइन सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की साइन ले रहे थे तो कॉस आ रहा था, कॉस ले रहे थे तो साइन आ रहा था, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक आ रहा था। और प्लस माइनस जो साइन है इसमें, उसका विचार ये था कि आप सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था उसके लिए साइन ले रहे थे तो आंसर प्लस आ रहा था और कोसेक ले रहे थे तो आंसर प्लस आ रहा था, बाकी के आंसरों में आगे निगेटिव लग जाता था। तो ये पाई माइनस एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट का है, पाई हाफ प्लस एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में के एंगल के लिए साइन वाले पॉजिटिव आएंगे, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये थोड़ा इजी रेशियो है। देखिए इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है, साइन है तो साइन में ही रहता है, कॉस पाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो रहा है, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, कोसेक पाई माइनस एक्स कोसेक एक्स होता है। जबकि पाई हाफ माइनस एक्स और पाई हाफ प्लस एक्स में ये चेंज हो जा रहा है, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में बदल जा रहा है। दोनों केसेज में पाई हाफ माइनस एक्स हो चाहे पाई हाफ प्लस एक्स हो, ये साइन से कॉस में, कॉस से साइन में कन्वर्ट हो रहा है। पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो है वही आंसर आ रहा है। अब आप देखिए अगला पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स एंगल कहाँ होता है? पाई प्लस एक्स, पाई का मतलब इस यूनिट सर्कल में मैं देखता हूँ तो ये पाई हाफ हो गया, यहाँ तक गया, ये पाई हो गया। पाई प्लस एक्स का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ गए हैं तो अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो ये पाई प्लस एक्स वाला जो एंगल है, पाई एंगल का मतलब यहाँ तक हो गया, पाई सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया इसमें, और प्लस एक्स का मतलब थोड़ा और आगे को बढ़ गए, तो नाउ यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई प्लस एक्स एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट के में क्या पॉजिटिव होती है? ऑल साइन टेन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में टेन पॉजिटिव आती है। तो इसलिए इस पाई प्लस एक्स जो एंगल है इसकी टेन जो लोगी पॉजिटिव आएगी, कॉड भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो टेन का ही रेसिप्रोकल। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें नेगेटिव आते हैं। तो मैं इसको कर सकता हूँ, देखिए साइन पाई प्लस एक्स अगर मुझे करना है तो एक फार्मूला से इसको करते हैं, साइन पाई प्लस एक्स। तो देखिए साइन पाई
प्लस एक्स। तो साइन पी प्लस क्यू, साइन पी प्लस क्यू में क्या होता है, फर्स्ट एंगल की साइन साइन पाई प्लस दूसरे की कॉस कॉस एक्स, साइन पाई कॉस एक्स प्लस कॉस पाई इंटू साइन एक्स, ये फार्मूला है। अब इसमें देखिए साइन पाई की वैल्यू, फिर उसी यूनिट सर्कल में एक बार और देखिए, साइन पाई कितना था यूनिट सर्कल में, यहाँ पर जो पाई वाले एंगल के सामने वाई कोऑर्डिनेट साइन को बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को, कॉस पाई -1 साइन पाई 0, तो कितना हो जाएगा साइन पाई 0 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू साइन एक्स, तो 0 इंटू कॉस एक्स 0, -1 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसलिए साइन पाई प्लस एक्स मैंने किया, तो साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया बच्चों, साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन एक्स। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑल साइन टेन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट की 10 पॉजिटिव होती है, ये तो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे कॉस पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, टेन पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये प्लस टेन एक्स आ जाएगा, कॉट पाई प्लस एक्स करूँगा तो प्लस कॉट एक्स आ जाएगा, सेक पाई प्लस एक्स करूँगा तो माइनस सेक एक्स आ जाएगा, माइनस सेक एक्स आ जाएगा, कोसेक पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये प्लस कोसेक एक्स आएगा, तो नहीं गलत, माइनस कोसेक एक्स आएगा। तो इस प्रकार से इसमें 10 पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होती है, तो 10 पाई प्लस एक्स इक्वल प्लस 10x, कॉट पाई प्लस एक्स इक्वल प्लस कॉट एक्स, बाकी सारे नेगेटिव, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, सेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स, कोसेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, तो पाई प्लस एक्स एंगल के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें भी देखिए अगर आप साइन ले रहे हैं तो साइन में ही रहता है आंसर, कॉस ले रहे हैं तो कॉस में ही रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए 10 ले रहे हैं यहाँ पर पाई प्लस एक्स के रूप में, तो 10 आएगा आंसर, जो रेशियो ले रहे हैं वही आंसर में, वही रेशियो आंसर में आ रहा है, सिर्फ जो प्लस माइनस साइन का है ये ध्यान देना है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, इसलिए अगर आप 10 लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉट लेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी के आंसर नेगेटिव होंगे, तो इसलिए इनके आगे से नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये पाई प्लस एक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। इसके बाद आगे देखिए, अब है 360 डिग्री माइनस एक्स, 2 पाई मैंने 2 इंटू 180 माइनस एक्स, तो 360 माइनस एक्स के लिए, अभी 360 माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप फिर इसमें यूनिट सर्कल में कोशिश करिए जानने की कि 360 डिग्री या 2 पाई माइनस एक्स, तो ये पाई हाफ हो गया, ये हो गया मेरा पाई, फिर ये पाई में पाई हाफ और जोड़ा 3 पाई हाफ, और ये पूरा चक्कर यहाँ पर आ गया तो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई एंगल में एक राउंड पूरा हुआ, माइनस एक्स का मतलब 2 पाई का एक राउंड पूरा करके थोड़ा पीछे आ गया, माइनस एक्स नहीं क्लॉकवाइज पीछे आ गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, अगर ये 2 पाई घूमता है पहले और 2 पाई माइनस एक्स करता है तो क्लॉकवाइज हुआ, माइनस एक्स का मतलब क्लॉकवाइज नीचे हुआ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है, 2 पाई माइनस एक्स एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, ऑल साइन टेन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव आएगी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस साइन 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, साइन 2 पाई माइनस एक्स, एक को हल करते देखिए, बाकी को ऐसे लिख लेंगे, साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो ये साइन पी माइनस क्यू फार्मूला लगाइए, साइन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल माइनस कॉस ऑफ 2 पाई इंटू साइन ऑफ एक्स, तो देखिए साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई कितना हुआ, हम यूनिट सर्कल में देख लेते हैं, 2 यहीं पर 0 डिग्री है, देखिए यूनिट सर्कल का, यहीं 2 पाई रेडियन भी है ना, 0 रेडियन 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन के सामने कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू बताता है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो लगाइए साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, 0 इंटू कॉस एक्स हो गया, 0 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू साइन एक्स, तो क्या बनकर आया साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये वाला आया माइनस साइन एक्स, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार से कॉस 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो प्लस कॉस एक्स आता है, आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं, टेन 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो माइनस 10x आएगा, माइनस 10x, कॉट 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो
माइनस कॉट एक्स आएगा। सेक 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो प्लस सेक एक्स आएगा। कोसेक 2 पाई माइनस एक्स करूँगा तो माइनस कोसेक एक्स आएगा। तो क्या इसमें हमको वो देखने को मिल रहा है पैटर्न ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं आंसर में वही रहेगा। साइन से साइन में ही आंसर आएगा, कॉस है तो आंसर कॉस का रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ये चीज़ बदल नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, 2 पाई सबका डिलीट हो गया है, केवल एक्स ही एक्स बच रहा है। नंबर 3, जो क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है 360 माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए अगर कॉस ली गई है तो वो प्लस में आ रहा है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी प्लस ही रहेगा। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे, कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑल साइन टेन कॉस वाला जो नियम है ASTC, वो नियम के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस का पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसलिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, सेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू प्लस सेक एक्स, बाकी साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और टेन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, और कोसेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स। ये वैल्यू इसकी आती है। अब लास्ट में देखिए साइन 2 पाई प्लस एक्स, इसके लिए क्या आएगी, तो इसको भी निकालते हैं। देखिए साइन 2 पाई प्लस एक्स, ये देखें कि ये 2 पाई का एंगल हुआ कितना, 2 पाई का एंगल तो एक कंप्लीट राउंड हुआ, ये 0 पाई हाफ 2 पाई हाफ 3 पाई हाफ 4 पाई हाफ 4 पाई हाफ 4 पाई हाफ मीन से 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई, एक कंप्लीट राउंड का एंगल 2 पाई होता है। तो 2 पाई प्लस एक्स कर रहे हो तो मतलब आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 2 पाई में एक राउंड कंप्लीट हुआ और प्लस एक्स कर दिया तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स के लिए सब पॉजिटिव आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखो साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 पाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2 पाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया। तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 इंटू कॉस एक्स, प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 इंटू साइन एक्स। तो क्या हो गया, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स। तो यही चीज़ औरों में भी लागू होगी, इसलिए औरों को हम सीधे लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए इसमें लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, सेक 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, कोसेक 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब ये ध्यान देना, इसमें ये जो 2 पाई प्लस एक्स है, अगर ये 2n पाई प्लस एक्स हो जाए तो तब भी यही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या, जैसे साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स है तो ये भी कॉस एक्स आ जाएगा। टेन 2n पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये टेन एक्स आएगा। कॉट 2n पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये कॉट एक्स आएगा। सेक 2n पाई प्लस एक्स करूँगा तो ये सेक एक्स आएगा। लास्ट रेशियो कोसेक 2n पाई प्लस एक्स कर दूँगा तो ये आएगा कोसेक एक्स। तो इस प्रकार से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं, आप इनको बार बार रिपीट करिए। ये NCERT की टेक्स्ट बुक में भी सभी फार्मूले दिए हैं और इनको प्रूव करने की कोशिश करिए NCERT के बुक को देख करके, और इसको बार बार रिपीट करिए। कम से कम जब आप 5-10 बार इनको कर लेंगे तब ये फार्मूले आपको याद होंगे। और दिक्कत आने पर वीडियो को रिपीट करिए, और यदि समझ कहीं पर नहीं आ रही तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा।